अब ये कुछ रिएक्शन है, इनका हम प्रोडक्ट देखते हैं कि SOCl2 ये है थायोनिल क्लोराइड और ये क्लोरीनेटेड एजेंट होता है, तो OH ग्रुप को रिप्लेस करेगी और OH की जगह Cl समूह आ जाएगा। इसके अलावा SO2 और HCl एज ए साइड प्रोडक्ट यानी उत्पाद होंगे। इस क्रिया को हम डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं और SOCl2 की क्रिया पिरिडिन की प्रेजेंस में होती है। ये जो पिरिडिन है ये एक बेस होता है जो एक्सेस HCl को अवशोषित कर लेता है। सेकेंड रिएक्शन में ब्रोमीन हीट यानी उच्च ताप और यूवी लाइट, जब भी यूवी लाइट की प्रेजेंस में हैलोजन की क्रिया दिखाई हो तो समझ जाओ कि वो फ्री रेडिकल यानी या मुक्त मूलक क्रियाविधि है। और ऐसी स्थिति में जैसे एल्केन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है या प्रतिस्थापन क्रिया होती है, वैसी क्रिया होगी। तो 2 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन, हमें बताया 2 डिग्री कार्बन का जो H होता है वो इजीली रिप्लेस हो सकता है, अतः प्रोडक्ट के रूप में हमें ये जो हाइड्रोजन है ये हटेगा और यहाँ Br जुड़ जाएगा। तो CH2 यहाँ से एक H रिप्लेस होगा और यहाँ पर Br HBr एज ए साइड प्रोडक्ट और NO2 ग्रुप की प्रेजेंस हो गई। थर्ड क्वेश्चन में CH2OH और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH, ये दो OH ग्रुप हैं। HCl और हीट, अगर ये रूम टेम्परेचर होता तो हम कहते हैं नो रिएक्शन, लेकिन HCl है और हीट है, अतः जो sp3 कार्बन पर sp3 कार्बन पर OH ग्रुप है वह आसानी से रिमूव होगा या हट जाएगा या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जबकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो एक्चुअल में डबल बॉन्डेड वाली कंडीशन में होता है, तो ये बंध नहीं टूटेगा। तो ओवरऑल OH रिप्लेस होगा और यहां पर Cl आ जाएगा और इस प्रकार CH2Cl OH ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी और ये जो पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड कन्वर्ट टू सिग्मा बॉन्ड, यानी एक पाई बंद 2 सिग्मा बॉन्ड में या बंद में चेंज होगा और इस प्रकार एडिशन रिएक्शन होगी। तो ये पाई बंद 2 सिग्मा बंद में इस तरह कन्वर्ट होगा, ये सिग्मा बंद हो गए। HI में H पॉजिटिव पार्ट है, I नेगेटिव पार्ट है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल इस कार्बन पर यहाँ 2H है
और इस C पर 1H है। तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर है वहां नेगेटिव पार्ट जाएगा, तो यहां पर I ऐड होगा और यहां पर हाइड्रोजन। CH3 CH2Br प्लस NaI, ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, इसको हम फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन भी कह सकते हैं। Na पॉजिटिव है, I माइनस है, और यहाँ पर एसीटोन की प्रेजेंस होती है। ऐसा होने पर I इस एल्फा कार्बन पर अटैक करेगा और Br को रिप्लेस कर देगा, तो CH3 CH2I हैलोजन एक्सचेंज होगा और NaBr, ये जो NaBr है वो एसीटोन में प्रिसिपिटेट के रूप में बन जाएगा। 6th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर ऐसा लग रहा है कि ब्रोमीन की एडिशन रिएक्शन होगी या ये पाई बॉन्ड टूटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूवी लाइट और हीट ये जो होते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। तो यूवी लाइट एंड हीट फेवर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। या मुक्त मूलक क्रियाविधि। इस कारण से ब्रोमीन की रिएक्शन पाई बॉन्ड से नहीं होगी। इसके पास वाले कार्बन, इसके एडजस्ट कार्बन जो है उससे हाइड्रोजन हटेगा और Br ऐड हो जाएगा, और इस प्रकार यहां 1H तो पहले से ही है और ये H रिप्लेस होकर Br प्लस HBr, और इस प्रकार एरिलिक फॉर्म बन जाएगी। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेन 10.6 अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए कीवर्ड याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट, इट मीन्स क्वथनांक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमीथेन। क्लोरोमीथेन सबसे कम मोलर मास है, तो क्लोरोमीथेन के लिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, और इस प्रकार इंक्रीजिंग ऑर्डर में ब्रोमो मीथेन, डाई ब्रोमो मीथेन, और लास्ट में ब्रोमोफॉर्म। अगर इसका हम फार्मूला देखें तो क्लोरोमीथेन CH3Cl, ब्रोमोमीथेन CH3Br, डाई ब्रोमोमीथेन CH2Br2, ब्रोमोफॉर्म CH Br3। इस प्रकार बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलर मास के प्रोपोर्शनल या समानुपात होगा।